दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मच्छर हमारे सिर पर क्यों मंडराते हैं, या फिर ये चमगादड़ उल्टा क्यों लटकते हैं, या फिर ये अदालत में जज हथौड़े का इस्तेमाल क्यों करते हैं। चलो ये तो जानते होंगे कि मोबाइल टावर के ऊपर लाल रंग की लाइट क्यों लगी होती है। नहीं भी जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, ऑसम और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, मच्छर एक ऐसा जीव है जिसे शायद ही दुनिया में कोई व्यक्ति पसंद करता हो। खून चूसने वाले जीव शाम होते ही हमारे घर में घुस जाते हैं और रात में हमें परेशान करते हैं। लेकिन मच्छर को लेकर शायद ही आपने भी एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, ये अक्सर हमारे सिर के आसपास मंडराते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मच्छर ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ आखिर मच्छर ऐसा क्यों करते हैं। वैसे आपको बता दें कि मच्छरों के अलावा कुछ और कीट पतंगे जो इंसान के सिर पर मंडराना पसंद करते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मच्छरों की। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सिर पर मच्छर उड़ते हैं वो फीमेल मच्छर होते हैं। फीमेल मच्छर को हमारे सिर पर मंडराना पसंद होता है। इसके अलावा मच्छर का सिर पर मंडराने का एक कारण है पसीना। आपको बता दें कि मच्छरों को इंसान के शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम जिम से एक्सरसाइज करने के बाद बाहर निकलते हैं तो मच्छरों का पूरा झुंड सिर पर मंडराने लगता है, क्योंकि हमारे सिर पर बाल होते हैं जिसकी वजह से पसीना जल्दी नहीं सूख पाता, जिसका मज़ा मच्छर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मच्छर हमारे सिर पर क्यों मंडराते हैं। दोस्तों, हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि अदालत में जब लोग बात करने लगते हैं तो जज एक लकड़ी के हथौड़े को ठोकते हैं और ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद अदालत में बैठे लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की अदालत में इस हथौड़े का इस्तेमाल क्यों होता है और इस हथौड़े को क्या कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस हथौड़े को गेवेल कहते हैं और भारत में गेवेल का इस्तेमाल अंग्रेज़ों के ज़माने से शुरू हुआ था। तभी से इस गेवेल का इस्तेमाल भारत की अदालत में शुरू हुआ। लेकिन आज के समय में इस गेवेल का इस्तेमाल लगभग न के बराबर होता है। आपको बता दें कि गेवेल की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि वहाँ की अदालत में किराएदार और मकान मालिक के बीच झगड़ा होता रहता था और इस दौरान अदालत में काफ़ी शोर शराबा होता था। अदालत को शांत करने के लिए जज लकड़ी की टेबल को ठोकते थे, लेकिन बाद में इसकी जगह हथौड़े यानी कि गेवेल ने ले ली। इस गेवेल का इस्तेमाल आज भी विदेशों की अदालतों में होता है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल अब न के बराबर होता है। आपको बता दें कि हथौड़ा गेवेल न्यायिक शक्ति के बारे में बताता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अदालत में हथौड़े का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सभी ने चमगादड़ तो देखा ही होगा। ये ज़्यादातर रात में दिखाई देते हैं और पेड़ों या छतों पर उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं, और इसी वजह से कई लोग इन्हें देखकर डर भी जाते हैं। और आपने भी जब कभी चमगादड़ को देखा होगा तो उसे पेड़ों या छतों पर उल्टा लटकते ही देखा होगा। तब आपके मन में भी ये ज़रूर सवाल आया होगा कि चमगादड़ उल्टे ही क्यों लटकते हैं। चमगादड़ के उल्टे लटकने का सबसे बड़ा कारण है उनके पैर। जी हाँ, चमगादड़ अपने पैरों की वजह से उल्टा लटकते हैं, क्योंकि उनके पैर पीछे से कमज़ोर होते हैं और अविकसित होते हैं, जिसकी वजह से उनके पैर अपने शरीर का वजन संभाल नहीं पाते। इसी वजह से जब चमगादड़ ज़मीन पर बैठता है तो ऐसा लगता है कि वो ज़मीन पर पसरा हुआ है। दोस्तों, साथ ही जब चमगादड़ किसी पेड़ या किसी जगह उल्टा लटका होता है तो उसके शरीर का वजन उसके पैरों पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके शरीर के मांसपेशियों और नसों पर पड़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि चमगादड़ ऐसा अपने पैरों को सुरक्षित रखने के लिए करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि चमगादड़ को उल्टा लटकने की वजह से उड़ने में काफ़ी आसानी होती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि चमगादड़ उल्टा क्यों लटकते हैं। दोस्तों, आपने एक बात पर ध्यान ज़रूर दिया होगा कि हमारे घर में जो कूलर लगे होते हैं उनमें कभी कभी खतरनाक करंट आने लगता है, और हो सकता है कि आपको भी कभी ना कभी कूलर से करंट लगा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी कूलर में इतना खतरनाक करंट क्यों आता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। कूलर में करंट कुछ खास कारणों की वजह से आता है। जैसे कि हमारे घर में जो कूलर लगे होते हैं उनमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से कूलर के अंदर और बाहरी हिस्से में नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से कूलर में करंट आने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा कुछ गलत तरह के खुले वायर के कनेक्शन की वजह से भी कूलर में करंट आने का खतरा रहता है। दोस्तों, कूलर में करंट ना आए इसके लिए कूलर में अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही कूलर की बॉडी को भी अर्थ किया जाना ज़रूरी होता है। कूलर में कभी कभी 2 पिन वाला प्लग लगा होता है, इस वजह से ग्राउंडिंग के लिए कोई कनेक्शन नहीं रहता। इस वजह से भी कूलर में करंट आने लगता है। लगभग सभी उपकरणों में 3 पिन वाले प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस प्लग में जो सबसे मोटा वायर होता है वो अर्थिंग के लिए होता है और इसका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में अर्थिंग है या नहीं, क्योंकि अर्थिंग हमारी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जिन कूलरों को प्रॉपर अर्थिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है उनमें करंट नहीं आता। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कभी कभी कूलर में इतना खतरनाक करंट क्यों आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पुलिस किसी अपराधी को कहीं ले जा रही होती है या फिर मीडिया के सामने पेश कर रही होती है तो पुलिस अपराधी का चेहरा छुपा देती है, और तब आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर पुलिस अपराधी का चेहरा क्यों छुपाती है। और कई लोग सोचते होंगे कि इनका चेहरा सभी को दिखाना चाहिए, जिससे कि सभी लोग अपराधी की पहचान कर सकें। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ऐसे ही किसी अपराधी का चेहरा नहीं छुपाती, बल्कि इसके पीछे कुछ खास कारण होते हैं।
सबसे पहला कानून होता है कि मानवाधिकार कानून। दोस्तों, हमारा मानवाधिकार कानून कहता है कि जब तक किसी कोर्ट द्वारा किसी अपराधी को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता। और दूसरा, कई बार ऐसे पुलिस केस होते हैं जिसमें पुलिस ऐसा इसलिए करती है ताकि वह केस की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके और सही नतीजे पे पहुंच सके। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है और भारत में क्रिकेट को एक खेल से बढ़कर माना जाने लगा है। भारत के अलावा एशिया के कई देशों में ये खेल काफ़ी पसंद किया जाने लगा है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन एशिया का एक ऐसा देश भी है जिसने अभी तक खुद को इस खेल से दूर रखा है और उस देश का नाम है चीन। चीन एक ऐसा देश है जो क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से चीन क्रिकेट नहीं खेलता? चीन के क्रिकेट न खेलने का एक सबसे बड़ा कारण है ओलंपिक। आपको बता दें कि चीन हमेशा से ही ओलंपिक का समर्थन करते आ रहा है और वो ओलंपिक का हिस्सा होता है। उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है। आपने देखा होगा कि जब भी ओलंपिक होता है उसमें चीन का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है और वो कई सारे मेडल भी जीतता है। क्रिकेट कभी भी ओलंपिक का हिस्सा नहीं रहा और शायद इसी कारण से चीन क्रिकेट में रुचि नहीं दिखाता। आपको बता दें कि चीन के खिलाड़ियों को टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों में काफ़ी अच्छा माना जाता है और आपको बता दें कि इस देश का नेशनल खेल भी टेबल टेनिस है। शायद इसी वजह से देश के लोग क्रिकेट खेल में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल टावर के ऊपर एक लाइट लगी होती है जो कि लाल रंग की होती है। क्या आपको पता है कि मोबाइल टावर के ऊपर ये लाल रंग की लाइट क्यों लगी होती है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, हम जब भी मोबाइल टावर को देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि मोबाइल टावर के ऊपर एक लाइट लगी होती है जो कि हमेशा लाल रंग की होती है। और ऐसे में हमारे मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि इन टावरों के ऊपर यह लाल रंग की लाइट क्यों लगी होती है और किसी दूसरे रंग की क्यों नहीं, जैसे कि नीली या पीली। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले के समय जब ये लाइट नहीं हुआ करती थी तो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते थे तो वह रात में किसी न किसी टावर से टकरा जाते थे। और सर्दियों के मौसम में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि सर्दियों के मौसम में कोहरा होता था, जिसकी वजह से इन टावरों को देख पाना काफ़ी मुश्किल होता था। इसी वजह से इससे बचने के लिए टावरों के ऊपर लाइट लगा दी गई, जिससे कि इन टावरों को देखा जा सके और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टावरों के ऊपर सिर्फ लाल रंग की लाइट से क्यों होती है, किसी दूसरे रंग की क्यों नहीं, जैसे कि नीली या पीली क्यों नहीं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि लाल रंग की लाइट जो होती है उनका तरंग दैर्घ्य बाकी लाइटों के मुकाबले ज़्यादा होता है। मतलब कि लाल रंग की लाइट का फैलाव बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बहुत सी दूरी से भी इसे आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि टावरों पर किस तीव्रता की लाइट लगाई जानी है ये टावरों की ऊंचाई पर निर्भर करता है। और ये टावर या ऊंची इमारतें जिन पर लाल रंग की लाइट्स लगाई जाती है, ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले वाहनों का रास्ता दिखाने का भी काम करती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 45 मीटर की ऊंची इमारतों या टावरों पर लगी इन लाइट्स को एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऑसम फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल जीके बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।